सुप्रभात। मेरा साकिया बता दे और शराब कौन सी है। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। मेरा साकिया बता दे वह शराब कौन सी है। वो तो बोतल लिए बैठा, कोई पीने वाला आता ही नहीं। बस आप उसे याद करते हैं और वो आपको याद करता है। तार मिल जाते हैं, झंकार पैदा होती है, काम हो जाता है। बस इतना चाहिए सबके। जैसा कि शास्त्र सम्मत है, साधना, श्रद्धा और विश्वास से ही साधक शीघ्र और समुचित उन्नति करता हुआ धुर तक पहुंचता है। अपनी मान्यता और प्रवृत्ति महात्मा में कूट कूट कर भरी होती है। हाँ, उनके दया कृपा ने हम साधकों को वो रास्ता दिखाया है कि प्रेम पात्र के अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई नहीं देता। वो स्वयं प्रेम के इस महान और गूढ़ रूप के कायल थे। उनकी सही दृष्टि शक्ति की धारा के रूप में बह बहकर हमारे भीतर समाविष्ट होती रहती है। उनके प्रियतम उनके नैनों और हृदय में ही नहीं, रोम रोम में बसे थे। उनके प्रति समर्पण और लयता का यही पाठ उन्होंने हमें पढ़ाया था। आध्यात्म में इसी समर्पण और लयता को 100% सफलता की सीढ़ी माना गया है। कहा है कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी के खाए। कबो जो धनी निभाई जाए, जो दर छोड़ न जाए। अपने सदगुरुदेव के ख्यालों की मौज में डूबे रहना, अधिक से अधिक समय उनके साथ व्यतीत करने को व्यग्र, अपनी हर तकलीफ छोटी बड़ी सब उनको बयां करना। कहते छुपाओ कुछ नहीं, मन में कोई गांठ ना रहने पाए। ऐसा ना हो तो मन ही मन हम अपनी ज़िंदगी भर खींचते रहें और बारी बात हो कि फिर उसी बेवफा पे प्यार आया, फिर उसी बेवफा पर मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी। ज़िंदगी बदल सकती है। आज मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूल। एक अनुभूत सत्य है, तो क्यों हम उनसे छुपाएं और क्यों चुप बने रहें। छुपा उनसे कुछ नहीं और उनको पता भी कुछ नहीं। कहना तुम्ही को पड़ेगा। अनुनय विनय करके कहो, रोकर कहो, गिड़गिड़ा कर कहो, और वो करेंगे भी वही जो तुम्हारे लिए अच्छा है। अपनी श्रद्धा और विश्वास की डोरी को प्रतिदिन मजबूत करते जाओ और सब छोड़कर पीठ भरा समर्पण कर निश्चिंत हो जाओ। जोगी जंगम जेवड़ा सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं, दुर्लभ सतगुर देश। दुर्लभ सतगुर देश परम प्रचंड पावर हाउस है और विद्युत पावर लेने हेतु किसी न किसी सेंटर से कनेक्शन करना होता है। बस गुरुदेव उसी महान विश्वव्यापी शक्ति का एक पावरफुल सेंटर है। तो जब तक कनेक्शन मजबूत नहीं होगा तब तक शक्ति का आकर्षण युक्त धाराएं कैसे प्राप्त होंगी और उत्थान कैसे होगा। इस रहस्य को समझो। बड़े सरल तरीकों से ये समझा जा सकता है। गुरुदेव की अपरमिक शक्तियों का कितना बखान किया जाए, बल्कि समय समय पर उसका स्पष्ट एहसास हमें स्वयं हो जाता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बस उनसे मिलने की जरूरत रहती। उनकी प्रेरणा का प्रभाव ये होता है कि आध्यात्मिक शिक्षा स्वतः ही आने लगती। अनजाने ही प्रीत का रोग रगे जहाँ तक पहुँच जाता है। मेरी चुनरिया पिया की पगरिया, दोनों एक ही रंग में रंग दे वाली बात हुई।
जैसे प्रीत कुटुंब से तैसी गुरु से हो। चले जाओ वैकुंठ लो, बाह न पकड़े कोई। घर परिवार एवं कुटुंबी जनों के बीच रहते हुए भी गुरुदेव से सच्ची प्रीत वैकुंठ के द्वार खोल देती है। सभी सत्संगी परिवारों का अपने असाधारण दिशा निर्देश द्वारा आध्यात्मिक पालन पोषण करते हुए कठिन से कठिनतम परिस्थितियों से निकालते हुए उन्होंने आध्यात्मिक उत्थान के द्वार खोल दिए। वरना आध्यात्म की राह पर कदम रखने वाला तो ठगनी महामाया का अत्यंत स्वादिष्ट आहार और महत्वपूर्ण शिकार होता है। प्रभु ने रामाश्रम सत्संग को न केवल प्रचारित प्रसारित किया, अपितु उसे प्रगति के नए सोपानों पर चढ़ा दिया। एक ही धुन की बस कैसे न कैसे अधिकाधिक लोगों तक इसे पहुंचाया जाए। सत्संग का ये एक अकेला विशेष प्रकार है जहां साधक के दोषों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। सदगुरुदेव के प्रेम में रंगकर सारे दोष निस्तेज और मलिन पड़ जाते हैं। फिर भक्ति की काली कामरी पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। समर्थ सतगुरु अनंत श्री विभूषित राणा साहब के प्रेम पगे हमारे सारे साधकगण, सभी साथीगण उनका नाम सुनते ही दौड़े चले आते हैं, क्योंकि वो सौम्यता और सादगी की प्रपूर्ति हैं। और उनसे सबकी यादें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने जो मदद की हैं, जो सहायता दी हैं, जो लोगों की मनोकामनाएं पूरी की हैं, वक्त वक्त पर जिसकी जान बचाई है, ऐसे साधक गण सभी आकंठ डूबे हुए हैं उनके ऋण से। सदैव उनसे मिलने को आतुर रहते हैं। मन मेरा पंछी भया उड़कर चला आकाश, स्वर्गलोक खाली पड़ा साहब संतन पास। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।